और ऐसे स्पेसिफिक हीट क्या होती है जी गणेश जी? पता ही नहीं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of the substance through 1 degree Celsius. मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता था? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। यही है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी। एक फार्मूला था म्यू इज इक्वल टू स्मॉल एम बाय गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो कैपिटल सी क्या हो जाएगा भाई? डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। कैपिटल एम ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो गया? स्मॉल सी। तो कैपिटल सी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल सी। ठीक है जी। ये वैसे ही थर्मल चैप्टर में भी सारा टॉपिक हमने कवर अप किया है, थर्मल चैप्टर में। ठीक है जी। केटीजी में दोबारा करा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज होता है। ठीक है जी। यूनिट्स आप बता सकते हैं इसकी, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन भी कह सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी। स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा किसकी होती है जी? हाइड्रोजन की। स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा किसकी होती है? हाइड्रोजन की। 3.5 बुक में दे रखी है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। हाँ जी 3.5 है जी हमारी हाइड्रोजन की। स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी है जी? कई क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे, याद हो तो, कैलोरीमेट्री के। 20 ग्राम आइस को 1 होती है जी, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आइस की होती थी 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्टीम की होती है 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। डन है जी। कोई डाउट इसमें? चले आगे। ये वैल्यूज है। स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस 4 टाइप की बताई थी मैंने, याद है किसी को? स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या था? डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी कह लो या म्यू डेल्टा टी। ठीक है जी। एडियाबैटिक अगर प्रोसेस अगर एडियाबैटिक है तो क्या रहेगा? टेम्परेचर नहीं, हीट। एडियाबैटिक में हीट चेंज जीरो होता है। एडियाबैटिक में ना कोई हीट अंदर आ सकती है ना कोई हीट बाहर जा सकती है। अगर किसी प्रोसेस को सडनली करा जाए, एक्सपेंशन या कंप्रेशन, और वॉल्व इंसुलेटिंग हो, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाएंगे एडियाबैटिक क्या होता है। उसकी 2 कंडीशन होती है, सडन हो, सडन का मतलब फास्ट प्रोसेस हो, और वॉल्स क्या हो जी? इंसुलेटिंग। वॉल्स क्या हो जी? इंसुलेटिंग। ठीक है जी। 2 ही कंडीशन है। तो ना कोई हीट अंदर आ सकती है ना कोई हीट बाहर जा सकती है। तो डेल्टा क्यू क्या है भाई? उसमें स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी जी? उसमें स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी जी? समझ आ गया जी? कोई डाउट इसमें? चले आगे। ये पहला केस है, बुकलेट में दिया हुआ है, ये लास्ट क्लास में करा दिया था ये मैंने, फिर दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। दूसरा केस क्या होता है हो जाएगा? सेकंड केस जो दिया हुआ है बुकलेट में। सपोज ये मेरा पिस्टन है, सिलेंडर
और पिस्टन लगा हुआ है और इसमें गैस है, गैस को हम हीट भी कर रहे हैं, गैस को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, नीचे से हीटिंग हो रहा है और इसको एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं जी, एक्सपेंशन। याद रखना जी, कंप्रेस जब करते हैं गैस को तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। कैसे? जब कंप्रेस करोगे तो पास आएंगे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल पास आएंगे तो कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी, और वो एनर्जी कौन सी प्रोड्यूस होगी कोलिजन के बाद, हीट, हीट के फॉर्म। तो हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा उसका, राइज। कंप्रेशन करेंगे तो क्या होगा भाई, कंप्रेशन करूंगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा गैस का। एक्सपेंशन करूंगा तो क्या होगा जी, डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज। कैसे? एक्सपेंशन करेंगे तो दूर दूर हो जाएंगे एयर मॉलिक्यूल्स या गैस मॉलिक्यूल्स, दूर दूर होंगे तो कोलिजन कम हो जाएंगे, टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। ठीक है जी, वो कहते हैं ना जी, वो जब दूर दूर रहते हैं दो बंदे तो गर्मा गर्मी कम होती है। ठीक है जी, वही इधर ऐसे सिस्टम, ज्यादा पास आ जाए तो लड़ाई होने लग जाती है, वही सिस्टम। ठीक है जी, तो इसमें बेसिकली क्या है, जब मॉलिक्यूल्स भीड़े भीड़े होंगे, एक कॉलोनी है जिसमें बस जनता ही जनता भरी पड़ी है, ठीक है जी, तो वहां तो हर रोज ही एक आधा गर्मा गर्मी दिख जाती है। और एक कनाल कनाल के घर है, वो पड़ोसी पता नहीं महीने में कई बार एक मिलते भी होंगे कि नहीं। ठीक है जी, तो वही सिस्टम, समझ आ गया। चलो जी, नेक्स्ट आ जाओ। अब इसमें क्या बताया सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में बता रहा है हीट करा और एक्सपैंड भी करा। सेकंड पॉइंट में क्या बता रहा है भाई, हीट करा और एक्सपैंड भी करा। हीट करने से क्या होगा भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा। सपोज टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ रहा है हीट करने से, और मैं एक्सपेंशन भी करूं, क्या कर रहा हूं जी, एक्सपेंशन, उससे क्या होगा जी, टेम्परेचर गिरेगा। सपोज वो 10 डिग्री गिर रहा है, सपोज वो कितना गिर रहा है जी, 10 डिग्री। तो नेट चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, ये प्लस था ये माइनस, नेट चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया जी, तो मतलब डेल्टा टी क्या हो गया इस केस में, 0। तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, डेल्टा टी 0, तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा भाई, इंफिनिटी। स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा जी, समझ आया जी। पहले केस में स्पेसिफिक हीट 0 था, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये वाला जो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में बोला जाए तो ये प्रोसेस कैसा है जी, आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता। थर्ड केस, हीटिंग ज्यादा कर रहे हैं, हीटिंग में भाई 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्सपेंशन कम है, एक्सपेंशन कम है, उसमें 10 डिग्री ही फॉल कर रहा है, तो नेट चेंज इन टेम्परेचर क्या आ रहा है भाई, पॉजिटिव। नेट चेंज इन टेम्परेचर क्या आ रहा है जी, तो स्पेसिफिक हीट भी क्या होगी जी, पॉजिटिव। फोर्थ केस क्या है, हीटिंग कम है, +10 डिग्री, एक्सपेंशन ज्यादा है, एक्सपेंशन क्या हो रही है जी, -25 डिग्री, तो नेट चेंज इन टेम्परेचर क्या है जी, 15 डिग्री। डेल्टा टी नेगेटिव, तो सी भी नेगेटिव। 4 केस बता रखे हैं बुकलेट में। ठीक है जी, अब आ जाओ जी, अगला टॉपिक जो कराया था, सीपी एंड सीवी। सीपी क्या होता है जी, हाँ, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उसमें क्या है जी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ये वैसे टॉपिक पढ़ना है तो ये थर्मोडायनेमिक्स में मिलेंगे, ये सारा जो एसएल में टॉपिक पढ़ना है, बुकलेट नहीं है तो एसएल में पढ़ना है, तो ये सारा थर्मोडायनेमिक्स में पेज नंबर 12.1
10 पे है। ये चारों केस हो गए जी। ये दो टाइप की स्पेसिफिक हीट 12.10 पेज पे है। ठीक है जी, अगर बुकलेट में नहीं देख रहे। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। सेम डेफिनेशन है, सारी की सारी डेफिनेशन क्या है जी, सेम। हाँ जी, सीपी क्या है जी, वही सेम। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है जी, सीवी क्या है जी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट। मोलर में लिखोगे तो बस 1 मोल आ जाएगा। Amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of the substance through 1 degree Celsius at a constant pressure। ठीक है जी, वही सारा सीपी और सीवी क्या है जी, बस कुछ नहीं है, सेम डेफिनेशन है, सब कुछ सेम है, बस लास्ट में क्या आ जाता है जी, कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ क्या आ जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम। चले आगे, नेक्स्ट लिखो जी मेयर्स फार्मूला। नेक्स्ट क्या है जी, मेयर्स फार्मूला। मेयर्स फार्मूला से पहले दो तीन बातें हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में क्या था, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। असल में 12.4 पे होगा ये, 12.4 पे वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। मतलब थोड़ा थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स का भी टॉपिक कवर अप हो रहा है साथ के साथ। ये हमारा एक सिलेंडर है, सपोज पिस्टन पहले यहाँ पर था, गैस यहाँ पर थी, प्रेशर पी है, एरिया ऑफ द पिस्टन कितना है, ए है। सपोज थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करा है डी एक्स ऊपर की तरफ। ठीक है जी, तो डी डब्ल्यू वर्क डन क्या रहता है जी, एफ डी एक्स। डी डब्ल्यू वर्क डन क्या रहता है जी, एफ डी एक्स। प्रेशर इंटू एरिया भी कह सकते हैं, फोर्स को फोर्स, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होता है जी, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर इंटू एरिया यहाँ डाल दिया जी, डी डब्ल्यू। ए डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वी। पी डी वी हो जाएगा डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा जी, पी डी वी। टोटल वर्क डन क्या रहेगा जी, इंटीग्रेशन से निकलेगा। और यही आपको आगे काम आने वाला है, डेल्टा डब्ल्यू को क्या कह सकते हैं, पी डेल्टा वी। डेल्टा डब्ल्यू को क्या कह सकते हैं जी, पी डेल्टा वी। माइनस तो साइन पे डिपेंड करेगा, एक्सपेंशन में पॉजिटिव ही रहता है वर्क डन, कंप्रेशन में नेगेटिव।
हाँ जी, तो वर्क डन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। आगे जब डिटेल में पढ़ते हैं, एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है उसमें, डेल्टा भी पॉजिटिव होता है उसमें। जब भी कोई एक्सपेंशन करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कंप्रेशन करोगे तो वॉल्यूम कम होएगा, वॉल्यूम कम होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी। एक और बात है, वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, याद रखना जी। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द प्रोसेस। ठीक है जी, पाथ फंक्शन होता है। ठीक है जी। देखो जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नहीं बस ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको थर्मो का, बाद में काम कम हो जाएगा हमारा। एक तरह से आपका थर्मोडायनेमिक्स का 20% काम मैंने इसमें निकाल दिया, 20 to 30%। अभी इंटरनल एनर्जी भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। पहले इंजन हुआ करते थे, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, वो थोड़ा लेंथी टॉपिक था। अब वो सिलेबस से आउट हो गए हैं, जेई नीट सब जगह से आउट हो गए। सर कुछ पुराना रिवाइज करना हो, पुराना रिवीजन स्टार्ट करेंगे जी हम। अब एक बार पेपर हो जाते हैं, फिर टारगेट बनाते हैं 2:30 बजे। ठीक है जी, 2:30 से 3:15 आपका पुराना, फिर वो तो कर देंगे एडजस्ट। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 2:30 से 3:15 अपना, पर सीरियसली सारे आए तभी फायदा है। फिर वो एक दो बच्चा आगे बैठ जाता है, फिर हम भी सोचते हैं अभी आएगा बच्चा, अभी आएगा, फिर हम भी वेट करते रह जाते हैं, फिर वो सीरियसली काम मन नहीं करता। हाँ जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। बाकी सैटरडे से मैं सर को कह दूंगा जी, वो सुबह 9:30 बजे वाली रोटेशन की क्लास थी, उसको स्टार्ट करें। और आए उस दिन भी एक दो बच्चे थे, वही है ना, सर को कह रहे फिर आओ ना फिर। हाँ जी, डेल्टा क्यू क्या होता है जी, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जितनी हीट आपने सप्लाई करी वो दो काम करे, एक तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगी, ठीक है जी, और एक वर्क डन करी। लाइक वर्क डन हीट भी आल्सो क्या होता है भाई, पाथ फंक्शन होता है। हीट भी क्या होता है जी, पाथ फंक्शन। इंटरनल एनर्जी क्या होता है जी, स्टेट फंक्शन। ये इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है जी। क्या चल रहा है भाई तुम दोनों का जी। हाँ जी, ये स्टेट फंक्शन होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट ऑन द पाथ। अगर जहां से चल के वहीं पर वापिस आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, नेट क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी जीरो। डेल्टा यू क्या हो जाएगा भाई, अगर इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट क्या है, सेम। इसमें होता है साइक्लिक प्रोसेस में, इसमें होता है जी साइक्लिक प्रोसेस। चलिए जी आगे, ये भी करवाया था लास्ट लेक्चर में, प्रश्नों करवाया हुआ है, लिखो हुआ है।
चले आगे जी। इंटरनल एनर्जी का टॉपिक देखो जी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जैसे कि मैंने बताया स्टेट फंक्शन है, पर ये बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करती है, मतलब मोशन पे और एक कॉन्फिगरेशन। इंटरनल एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स या एटम्स ऑफ द गैसेस। एनर्जी जो मॉलिक्यूल और एटम अंदर जो एनर्जी होगी उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। ये दो टाइप की है, एक तो मोशन पे डिपेंड करती है जी, वो किनेटिक इंटरनल एनर्जी होगी। एक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, किस पे? कॉन्फ़िगरेशन की स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है जी। तो मोशन पे जो डिपेंड करती है वो किनेटिक एनर्जी होगी, जो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए क्या होता है जी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है जी? याद रख, गैसेस पढ़ रहे हैं ना, किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वैसे पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। यू के चेंज इन किनेटिक एनर्जी F/2 RT फार्मूला याद है जी? किनेटिक एनर्जी का फार्मूला गिराया था 3/2 KBT, 3/2 RT। 3/2 KBT होता है एक मॉलिक्यूल के लिए। 3/2 KBT किसके लिए होता है भाई? किनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल के लिए। 3/2 RT किसके लिए होता है जी? एक मोल के लिए। पर उसके बाद एक टॉपिक पढ़ा हमने, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन क्या कहता है जी? लास्ट लेक्चर में कराया था, आज से 1.5 हफ्ते पहले। हाँ, एनर्जी जो है वो इक्वली डिवाइडेड होती है ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी मिलती है? ½ KBT। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी मिलती है भाई? ½ KBT एक मॉलिक्यूल के लिए, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एनर्जी क्या हो जाती है? F/2 KBT। F/2 KBT। हाँ जी। तो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ने क्या बताया था? एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट होती है ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है, और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी होती है? ½ KBT। अगर आपके पास F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो F/2 KBT। हाँ जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला। तो पहले इंटरनल एनर्जी पूरा कर लेता हूँ। किनेटिक एनर्जी का फार्मूला था F/2 RT। चेंज निकालना चाहूंगा तो F/2 R∆T। आगे चल के पढ़ेंगे F/2 R को CV भी आएगा, अभी आज ही फार्मूला ड्राइव कर दूंगा। F/2 × R का फार्मूला क्या बनेगा? CV। ये एक मोल की बात चल रही है, ये किसकी बात चल रही है? एक मोल। अगर म्यू मोल आएगा तो म्यू CV∆T। हाँ जी, पूछ लो कोई डाउट है तो। ये आगे अभी आज फार्मूला ड्राइव होगा F/2 R = CV। ये 1 मोल के लिए है,
अगर म्यू मोल्स होते हैं तो डेल्टा यू का फार्मूला आ जाता है म्यू सी वी डेल्टा टी। ठीक है जी, ये आपका सारा आइस थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाला है। ये सब फार्मूले थर्मोडायनेमिक्स पे दिए हुए, ये टॉपिक ही सारा थर्मोडायनेमिक्स का होता है, पर यहाँ काम आने वाला है तो हमने यूज करना है। फर्स्ट लॉ समझ आ गया जी, जितनी हीट है वो दो भागों में जाएगी, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। इंटरनल एनर्जी का बता दिया, वर्क डन मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, पी डेल्टा यू। ठीक है जी, अब आ जाओ जी मेयर्स फार्मूला। लास्ट लेक्चर पूरा रिवाइज करा दिया एक बार फिर, बस अब फिर अगले टॉपिक चलेंगे। आज क्वेश्चंस भी हो जाएंगे दो चार जेई के। नीट के तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हुए थे जी, वहाँ 20 वाले नीट के कहने लगे जी नीट के कराओ जी। ठीक है, फिर मैंने नीट के भी कराए थे कुछ क्वेश्चन, यहाँ भी करा देंगे। हाँ जी, मेयर्स फार्मूला, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। According to first law of thermodynamics, according to first law of thermodynamics, अगर हम बात करें डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यही है जी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा वी क्या हो जाएगा भाई, जीरो। तो डेल्टा डब्ल्यू का फार्मूला क्या होता है, पी डेल्टा वी। डेल्टा वी जीरो है तो डेल्टा डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा भाई, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा क्यू किसके बराबर है जी, डेल्टा यू। डेल्टा क्यू का फार्मूला म्यू सी वी। देखो जी, सीवी का फार्मूला क्या था, डेल्टा क्यू बाय म्यू डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू क्या हो गया, म्यू सी वी डेल्टा, उधर मल्टीप्लाई। डन है जी, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू जीरो है तो जितनी हीट आई वो सारी की सारी किसमें चलेगी, इंटरनल। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर चेंज पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर किसी का टेम्परेचर सेम है तो उसमें कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, डेल्टा यू जीरो हो गया। अगर डेल्टा टी, मतलब एक बॉडी का डेल्टा टी और दूसरी बॉडी का भी डेल्टा टी सेम है, सीवी बॉडी पे डिपेंड करता है, मटेरियल सेम है तो सीवी भी क्या रहेगा जी, सेम। तो उसमें डेल्टा यू भी सेम रहेगा, उसमें डेल्टा यू, मतलब अगर चेंज इन टेम्परेचर सेम है, दो अलग अलग प्रोसेस में सेम गैस है, तो डेल्टा यू भी क्या रहेगा जी, सेम। अगर नंबर ऑफ मोल्स और गैस भी सेम है तो डेल्टा यू भी क्या रहेगा जी, सेम। मतलब किस पे डिपेंड करता है जी, टेम्परेचर। आओ आगे चले, यहां तक नोट कर लीजिए जी। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू पी प्लस डेल्टा डब्ल्यू at constant pressure with same rise in temperature, same rise in temperature।
डन है जी। डेल्टा क्यू पी का फार्मूला क्या रहेगा? म्यू सी पी डेल्टा टी, ये लिखूंगा। सेम राइज इन टेम्परेचर है तो मतलब डेल्टा टी का है नहीं, सेम है। डेल्टा टी सेम है तो मैंने अभी क्या बताया था, इंटरनल एनर्जी क्या रहती है जी, सेम। तो डेल्टा यू पी इज इक्वल टू किसके बराबर है, डेल्टा यू वी, और इसकी वैल्यू क्या है, म्यू सी वी डेल्टा। वर्क डन का फार्मूला पी डेल्टा वी म्यू आर डेल्टा टी, सारी वैल्यू ऊपर डाल दो जी, ठीक है जी। पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू म्यू सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसल, म्यू से म्यू कैंसल, सीपी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, और सीपी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ग्राम में क्या हो जाता है, स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीवी इज इक्वल टू स्मॉल आर। ग्राम स्पेसिफिक हीट में स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीवी इज इक्वल टू आर बाई कैपिटल एम। दोनों ग्राम की। डन है जी। ये मोलर स्पेसिफिक हीट का है, वो ग्राम स्पेसिफिक हीट का। कैपिटल एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, आप जो भी कहें गैस का। अगला टॉपिक है जी स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोटॉमिक गैस, 13.19 पेज पे है, एसएल में 13.19। अब ये केटीजी में चला गया टॉपिक। यही सारे फार्मूले यूज होने थे जो थर्मोडायनेमिक्स के, इसलिए पहले करवाना पड़ता है ये टॉपिक। चले जी आगे। आज कई दिनों बाद लेक्चर लग रहा है तो नींद भी आ रही है ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोटॉमिक गैस। हाँ जी, आओ जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चलते हैं, मोनोटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम।